नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं बारसे नगर के भीम ज्योति बुद्ध विहार में हूँ और मैं बताना चाहूँगा महाबोधि महाविहार मुक्त हो, इसलिए आकाश लामा जी नागपुर आ रहे हैं। उनकी भव्य ऐसी सभा बेजनबाग ग्राउंड में 1 जून को बेजनबाग मैदान में आकाश लामा जी की जो है सभा है, भव्य ऐसी सभा है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अंतिम पैरावे पे वो तैयारी है। हम मैदान का भी आपको दृश्य दिखाएंगे किस प्रकार से तैयारी की जा रही है। हमारे साथ में आयोजक मंडल है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम महिला मंडल से उपासिका से बात करेंगे। आप थोड़ा सामने आगे आइए, आप आइए ना, आप आइए। महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के हवाले मिलना चाहिए, काफ़ी सालों से ये मांग है। आकाश लामा जी संघर्ष कर रहे हैं और कल नागपुर में आ रहे हैं और बेजनबाग में सभा है। क्या बताना चाहोगे, आपका परिचय दीजिए। मैं तक्षशिला वागधरे, बोधिपखिया धम्म फाउंडेशन दीक्षाभूमि महिला धम्म समिति में हम लोग काम करते हैं। मैं यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे आदरणीय भिक्खु संघ है, आदरणीय चंद्रकीर्ति भंते जी है, उनके माध्यम से और समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और बहुत सारे सामाजिक धम्म संगठनों के तरफ से आकाश जी लामा कल नागपुर में आ रहे हैं। आपको पता है कि नागपुर यह अम्बेडकरी मूवमेंट की एक बहुत ऊर्जा भूमि है और यहीं से ऊर्जा पूरे देश में और विदेश में पहुंचती है, क्योंकि यहीं से अनागरिक धम्मपाल जी के बाद में नागपुर ही ऐसी नगरी है कि यहाँ से भंते सुरेश ससाई जी के माध्यम से बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन लड़ा गया। हम देखते हैं कि जो तीसरा टप्पा है, आदरणीय जो आकाश जी लामा है उनके माध्यम से और भिक्खु संघ के माध्यम से जो आंदोलन लड़ा जा रहा है, इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि बहुत प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी वहाँ पर डटे हैं। भले ही उसमें कुछ दुमत हो रहा है या कुछ बोल रहे हैं, मगर आपको पता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में यह आंदोलन लड़ा जा रहा है और लामा जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, क्योंकि नेतृत्व तो कोई ना कोई एक नेतृत्व करता ही है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सत्ता रहो या कोई और दूसरे जो मत प्रवाह वाले हैं, वो इसको बदनाम करने का भी एक विपक्ष होना बहुत जरूरी है, मगर यह धम्म का कार्य है और देश विदेश के लोगों की यह मांग है कि बुद्ध गया जो महाविहार है वो बुद्धों के इसमें देना चाहिए, उनको उसके ताबे में देना चाहिए। यह संघ की भी मांग है और देश विदेश के जो भिक्खु संघ है, उपासक उपासिकाएं हैं, उनकी भी यही मांग है। उपासक उपासिका से लेकर तो जो बौद्ध राष्ट्र है उनकी भी यही मांग है कि महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले होना चाहिए और आकाश लामा जी संघर्ष कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहोगे, शॉर्ट में बताइए। ये लगातार 3 से अधिक महीना हो चुका है। ये धरना आंदोलन पूरा तेज़ी के साथ पूरे भारतवर्ष में एक जन आंदोलन बन चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए कल आकाश लामा जी नागपुर शहर में आएंगे और यहाँ से और भी बड़े ऐलान करेंगे ताकि इस जन आंदोलन को और एक बड़ी शक्ति मिल सके। कितने बजे की सभा है ये 5 बजे शुरू होगी शाम को और देर रात तक चलेगी, और जिसमें हज़ारों की तादाद में विदर्भ से और अन्य जो विदर्भ से लगे हुए ज़िले, यहाँ से भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी पावन भूमि पर, दीक्षा भूमि पर 5 लाख बौद्ध अनुयायी के साथ में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। आज महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले मिलना चाहिए। आकाश लामा जी जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और उनकी सभा 1 जून को नागपुर के बेजनबाग मैदान में है। आपका परिचय देके ये बताइए कल के सभा में क्या निर्णय होने वाला है। मैं अरुण गाड़े राष्ट्रीय फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ और सामाजिक मूवमेंट में काम करता हूँ। कल की सभा जो आयोजित की है, पहला श्रेय तो मैं धम्म कीर्ति चंद्रकीर्ति भंते को देता हूँ कि उन्होंने कल लामा जी को यहाँ बुलाया है। जो फरवरी से आंदोलन चलाया जा रहा है लामा के नेतृत्व में, उसको ऊर्जा देने का काम ये क्रांति भूमि नागपुर से होने वाला है, जहाँ बाबा साहब ने आपने बोला है 7 लाख लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और तब से यहाँ महाराष्ट्र में सारी जनता जो है वो बुद्ध है और बुद्ध आम्बेडकराइट्स है। बुद्ध वो नहीं है
कि एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे करो, ऐसा वाली नहीं है। ये वो अम्बेडकर राइट है, एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरे गाल पे हम मारने वाले हैं। हमें ऐसा समझ में आया है कि बोध गया मुक्ति आंदोलन के बारे में जो लोग बोल रहे हैं वो मुक्ति आंदोलन मुक्ति तो आपको देंगे, लेकिन उसका प्रशासक वो ही नियुक्त करेंगे जो पंडवे के हित में है, ऐसी खबर है। और ऐसा अगर हो गया तो क्या फ़ायदा है फिर, क्योंकि तुमको बोध गया चाहिए। निश्चित ही महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। ये मांग अब ऊपर राजधानी नागपुर से उठी है। इस दीक्षा भूमि जहाँ पे है, जहाँ महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 5 लाख बौद्ध अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है। आप शॉर्ट में बताइए, कल की सभा के बारे में बताइए, सिर्फ आपका परिचय देखिए। सबको क्रांतिकारी जय भीम। मैं मायाऊ के दक्षता समिति कमेटी की मैं अध्यक्ष हूँ। यही कहना है कि जो कल महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन के लिए यहाँ नागपुर से भारी संख्या से हम लोग सब, क्योंकि जो बौद्ध धम्म है जो बाबा साहब ने यहाँ से दिया, तो यहाँ से हम ऐलान करेंगे हम पूरी ताकत के साथ। हमको हमारा जो बोधि विहार है महाबोधि हमारे ताबे में आना चाहिए और हम लेके ही रहेंगे, यही हमको कहना है। नहीं, हम लेके ही रहेंगे। महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के ताबे में होना ही चाहिए, हम वो लेकर ही रहेंगे। ऐसी अब बिगुल जो है ये ऊपर राजधानी नागपुर से बजा है, दीक्षा भूमि नागपुर से बजा है। हमारे साथ में पद्माकर गणवीर सर भी है। आप क्या बताना चाहोगे? जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं पद्माकर गणवीर। कल नागपुर में लामा जी की ऐतिहासिक सभा का आयोजन चंद्रकीर्ति भंते जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अशोक जी जांबुड़कर, समता सैनिक दल के सुनील सारीपुत्र दार्शनिक सर, भारतीय बौद्ध महासभा के शंकर ढेंगरे जी और सभी साथियों ने, अलग अलग महिला सशक्तिकरण संघ है, बोधि पक्किया फाउंडेशन है और सब बुद्धिस्ट सोसाइटी, हम सभी बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से, कास्ट टाइप संगठन, सभी नागपुर की प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से लामा जी को नागपुर में इनवाइट किया गया है। मानसून के पार्श्वभूमि के ऊपर ये सभा बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। इस सभा में हजारों की तादाद में लोग मानसून रहते हुए भी आने वाले हैं। तो मेरी इतनी विनंती रहेंगी श्रोताओं से कि मानसून का ये जो मौसम, श्रोता है नहीं, उपासक उपासिकाओं से और बहुत सारे बहुजन समाज से भी लोग आने वाले हैं। हमने अपील किए हुए महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए हमने अभी सर्वधर्मीय सभा आयोजन की थी। हमारे बहुत सारे जो चाहते हैं महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिला जाए, ऐसे सभी लोग कल की सभा में आने वाले हैं। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मौसम का हालात देखते हुए सभी ने छतरियों के साथ बेजनबाग मैदान पर शाम को 5 बजे उपस्थित रहना है। साथियों, सभी को धन्यवाद देते हुए, सब जो कार्यकर्ता हमारे भिड़े हुए हैं यशस्विता के लिए, सबको थैंक यू देता हूँ। मानसून का माहौल है, बारिश आने की शक्यता है, लेकिन छतरी हाथ में लेके आपको सभा में आना है। मैं भीमराव जी फुसे, भारतीय बौद्ध महासभा महाराष्ट्र संगठक, इस नाते से मैं पूरे बौद्ध बांधवों को पूरा एक विनंती करता हूँ कि जो 1 तारीख को 5 बजे हमारी बेंजनबाग मैदान नागपुर में मीटिंग हो रही है, उसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और एक दिन हम भीग भी गए तो हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे धम्म प्रिय, धम्म के ऊपर हमारा विश्वास है। और ये मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है वो मुक्ति आंदोलन के लिए पूरे नागपुर से हमको बिगुल बजाना है और ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा। जब तक वो मुक्ति हमारा बोध गया का बौद्ध महाविहार नहीं मिलता है तब तक हम स्वस्थ बैठने वाले नहीं है। और सबसे ज़्यादा हम महाराष्ट्र के लोग वहाँ जाकर हम मुक्ति के आंदोलन के लिए सहभाग देंगे। और लामा जी जो है हमारे, वही एक अगवा करने वाले हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास है। लामा जी के पीछे में सभी बौद्धों ने, वर्ल्ड के बौद्धों ने, सभी बौद्धों ने रहना चाहिए, ऐसे में सबको विनंती करता हूँ। आकाश लामा जी पिछले कई दिनों से वहाँ जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बौद्ध गया में उपोषण कर रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले देना चाहिए।
आपस में लड़ो मत, सिर्फ लड़ो तो महाबोधि महाविहार के लिए लड़ो। कल आकाश लामा जी का 1 जून को यानी कल यानी 1 जून को बेजनबाग मैदान में, नागपुर के बेजनबाग मैदान में ऐतिहासिक सभा है। महाबोधि महाविहार मुक्त हो इस मांग को लेकर सभा है। उस सभा में सभी उपासक उपासिकाएं हजारों की तादाद में उपस्थित रहे, ऐसी विनंती जो आयोजक मंडल है उन्होंने की है। अगर बारिश आती है तो हाथ में छतरी लेने का और छतरी लेके उस सभा में आने का, क्योंकि हमें महाबोधि महाविहार इस वर्ष मुक्त करके ही लेना चाहिए और ये बौद्धों के हवाले होना ही चाहिए। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, नेशनल मीडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। जय भीम, नमो बुद्धाय।